अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक खुफिया FBI मुखबिर ने कहा है कि वो ये नतीजा अख्ज़ कर चुके थे कि बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन इजरायली जासूस था। ये बात एक सरकारी दस्तावेज़ में दर्ज है जो गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी महकमा इंसाफ ने लाखों सफ़ात के साथ जारी की। दस्तावेज़ात में कहा गया कि इस मुखबिर, जिसे खुफिया इंसानी माखिज़ यानी CHS करार दिया गया है, इसने दावा किया है कि एप्स्टीन के वकील एलन ड्रिस शाइविट्स ने उस वक्त के जुनूबी ज़िले फ्लोरिडा के अमरीकी अटॉर्नी एलेक्स एकोस्टा से कहा है कि एप्स्टाइन अमेरिका और हलीफ खुफिया इदारों दोनों से ताल्लुक़ रखता था। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने बेरिज के इलाके में न्यूयॉर्क के मुसलमानों पर बुज़दिलाना हमलों की शदीद मज़म्मत की है। पुलिस ने स्टैटन आइलैंड की 34 साला मैगन हॉरन को गिरफ्तार किया है, जिस पर 30 जनवरी को 3 अलग अलग वाक़ात में नफरत अंगेज़ जराइम में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। मुलजिम खातून ने 12 साला लड़की और 2 ख़वातीन को ज़दोकोब किया था और इनके खिलाफ मुस्लिम मुखालिफ बातें कही थी। पहला वाक़या दोपहर 2:30 बजे के करीब पेश आया, जहाँ एक 33 साला खातून को लात मारी गई, जबकि दूसरे वाक़े में 39 साला खातून को बस में सवार होते हुए दिखाया गया। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा, हिजाब पहनने वाली ख़वातीन और लड़कियाँ अक्सर तशद्दुद का शिकार हो रही है, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाबिल क़बूल है। न्यूयॉर्क शहर में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है और हर मुसलमान शहरी तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारने का हकदार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल की खरीदारी के लिए भारत पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। भारत के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान करते वक्त इनकी इंतज़ामिया ने कहा कि भारत रूसी तेल की खरीदारी बंद करने पर रज़ामंद हो गया है। ताहम भारत ने कोई जवाब नहीं दिया और भारतीय रिफाइनरियों ने कहा है कि इन्हें रूसी तेल की खरीदारी रोकने का कोई हुक्म नहीं मिला है। भारत के साथ साथ ट्रंप चीन पर भी तेल खरीदने के लिए दबाव डाल रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग से भी बात की। चीन, रूस, ईरान और वेनेजुएला से बड़ी मकदार में तेल खरीदता है। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से चीन ईरानी तेल की खरीदारी में इजाफा कर रहा है। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की वजह से चीन ब्लैक मार्केट से ईरानी तेल खरीदता है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि चीन ईरानी तेल की खरीदारी बंद कर दे और इस हवाले से उन्होंने जिनपिंग से बात की। ट्रंप ने कहा कि इनके अपने चीनी हममनसब शी जिनपिंग के साथ बहुत शानदार गुफ्तगू हुई। बातचीत में तिजारत से लेकर यूक्रेन की जंग तक वसी मसाइल का अहाता किया गया, लेकिन सबसे बड़ा मसला ईरान का था, क्योंकि अमेरिका दुनिया भर के ममालिक पर ईरान को अलग थलग करने पर जोर देता रहता है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर को अपनी ही पार्टी के अंदर बढ़ते हुए दबाव का सामना है। केयर स्टारमर ने इतराफ़ किया है कि वो पीटर मैंडलसन और बदनाम ज़माना मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के दरमियान ताल्लुकात के बारे में जानते थे। इसके बावजूद उन्होंने मैंडलसन को अमेरिका में बरतानिया का सफ़ीर मुकर्रर किया। बरतानवी पार्लियामेंट में गर्मा गर्म तबादले के बाद इस बहस के दौरान लेबर अरकान पार्लियामेंट की नाराज़गी वाज़ेह हो गई है। केयर स्टारमर की क़यादत वाली हुकूमत हाउस ऑफ कॉमन्स में शिकस्त के दहाने पर थी। लेबर पार्टी के रहनुमा मैग हेलियर और एंजेला रेज की तरफ से पेश की गई आखिरी लम्हात की तरामीम ने हुकूमत को मजबूर किया कि वो मैंडलसन की तकर्रुरी से मुतालिक दस्तावेज़ात जारी करने पर राज़ी हो। लेबर मेंबरान पार्लियामेंट ने पीटर मैंडलसन की अमेरिका में बरतानवी सफ़ीर के तौर पर तकर्रुरी से मुतालिक दस्तावेज़ात को गैर वाज़ेह करने के हक़ में वोट दिया। नाराज़ लेबर MPs ने मुतनबा किया है कि दस्तावेज़ात का इजरा केयर स्टारमर के लिए एक संगीन चैलेंज बन सकता है, ख़ास तौर पर मैंडलसन के बारे में जारी पुलिस तहक़ीक़ात के पेश नज़र। चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस हफ्ते रूस के सदर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पदरपा कॉल्स की, जिसके ताल्लुक से तज्ज़ियाकारों ने आज जुमेरात को कहा कि इसका वक्त गैर मामूली और अहमियत का हामिल है, क्योंकि बीजिंग खुद को एक मुस्तहकम आलमी क़ुव्वत के तौर पर पेश कर रहा है। पुतिन के साथ शी जिनपिंग की वीडियो कॉल के चंद घंटे बाद ट्रंप के साथ फ़ोन कॉल भी हुई है। दी एशिया ग्रुप के पार्टनर जॉर्ज चेन ने तबसरा किया कि शी जिनपिंग का पुतिन और ट्रंप दोनों के साथ बातचीत करना आम बात नहीं है, ये वक्त काफ़ी दिलचस्प है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन और शी जिनपिंग ने 1.5 घंटा बात की, जबकि ट्रंप ने इसे एक तवील और मुफस्सल गुफ्तगू करार दिया। ईरान के आला फ़ौजी अहलकार का कहना है कि मुल्क ने मुकामी तौर पर तैयार करदा बैलिस्टिक मिसाइलों को जदीद बनाकर अपनी दिफाई क़ुव्वत को मजबूत कर लिया है। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ने IRGC के एक मिसाइल टाउन के दौरे के दौरान कहा कि तकनीकी पहलुओं में बेहतरी से ईरान अब किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जनरल मौसवी ने बताया कि गुज़िश्ता जून में अमेरिका और इसराइल की गैर कानूनी जारियत के बाद ईरान ने अपनी हिकमत अमली दिफाई से जारहाना कर दी है।
ईरान के 1400 से ज़ायद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से IRGC को दहशतगर्द तंजीम करार देने की सख्त मजम्मत की है। तकरीबन 14,237 माहिरीन तालीम ने एक बयान में इस फैसले को गैर कानूनी, गैर जिम्मेदाराना और गैर इंसानी करार दिया है। बयान के मुताबिक ये इक़दाम ईरान को गैर मुस्तकीम करने की मगरबी कोशिशों की नाकामी के बाद दबाव डालने की एक सियासी चाल है। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने आज जुमेरात के रोज़ कहा कि वो 26 जनवरी को मुल्क के कौमी दिन के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक रैली पर बम हमले की कोशिश को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर देख रहे हैं। मगरबी ऑस्ट्रेलिया की रियासत में इस नवियत का यह पहला इल्ज़ाम है। हुकाम ने एक 31 साला शख्स को परत शहर में कई हज़ार अफराद के हुजूम में दस्ती बम फेंकने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। खुशकिस्मती से बम ना फटने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और रियासती रहनुमा राजर कुक ने बताया कि यह शख्स सफ़ेद फार्म बालादस्ती के नज़रियात रखता है और इस हमले का मकसद एब्रोगिनल लोगों को निशाना बनाना था, जो ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े मुकामी ग्रुपों में से एक है। इजराइल ने आज गाज़ा में मुख्तलिफ मुकामात पर हमले किए हैं, यानी वो सीज़ फायर की मुसलसिल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ मुकामात पर इजरायली हमलों में 24 फ़लस्तीनी जाँ बाख हो गए। महलूकीन में 5 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल ने यह ताज़ा तरीन हमला राफा राहदारी को खोले जाने के बाद किया है। राफा वाहिद राहदारी है जो इजराइल से नहीं गुजरती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अल-फतह और जैतून के मज़ाफ़ात में हमले किए। इन हमलों में कम से कम 14 फ़लस्तीनी जाँ बाख हुए। वहीं जनूबी गाज़ा में खान यूनुस के जनूब में वाक़ खजान अबूर शवान के इलाके में पनागज़ीनों के खैमों पर किए गए हमले में मज़ीद 4 अफराद की हलाकत की खबर है, जबकि अल-मवासी में कैंप पर इजराइल के फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 3 अफराद हलाक हो गए। इस हमले में 10 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए हैं। अमेरिका के बीच मुज़ाकरात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तस्दीक की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात जुम्मे को सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। इजलास के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात करने के लिए ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा किया है। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने भी तस्दीक की है कि मुज़ाकरात इस्तांबुल के बजाय मस्कत में होंगे। वाज़ह के मुज़ाकरात इस्तांबुल में शेड्यूल थे, लेकिन ईरान की जानिब से मुज़ाकरात इस्तांबुल से ओमान मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत एजेंडा क्या होगा, इस ताल्लुक़ से इख्तलाफ हनूज़ हैं। ईरान ने मुज़ाकरात जौहरी प्रोग्राम तक महदूद रखने और इसमें इलाक़ाई शराकतदारों को शामिल न करने पर भी मुतालबा किया था। ईरान के इन मुतालबात को भी तस्लीम किया गया है या नहीं, वाज़ेह नहीं है। मुज़ाकरात से वाकिफ़ 2 ज़राए के हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक क़तर, तुर्की और मिस्र के सालिसों ने ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात के अहम उसूलों का एक फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसमें ईरान की जानिब से अपनी यूरेनियम की आफज़ोदगी को नुमायाँ तौर पर महदूद करने का अज़्म भी शामिल है। रूसी सफ़ीर ने हवाना में कहा है कि रूस क्यूबा को तेल की फराहमी जारी रखेगा। रूसी सफ़ीर विक्टर कोरेनिली ने मुल्क की खबरसां एजेंसी से कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि यह अमल जारी रहेगा। यह वादा ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका की जानिब से क्यूबा पर सिफारती और इक़्तिसादी दबाव में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता हफ़्ते अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा के सिलसिले में हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान किया। जज़ीरे की हुकूमत को एक गैर मामूली और गैर मुतवक्किअ ख़तरा करार दिया और हवाना को तेल फराहम करने वाले किसी भी मुल्क पर महसूल आयद करने की धमकी दी। यह जारहाना पॉलिसी क्यूबा की क़यादत को अलग थलग करने और इसकी तवानाई तक रसाई महदूद करने की कोशिश है। वेनेज़ुएला, जो तारीख़ी तौर पर क्यूबा का सबसे बड़ा फराहम कुनंदा रहा, इसने अब अमरीकी दबाव के बाद तरसीलात रोक दी है, जिसके नतीजे में ईंधन की वसी क़िल्लत, खुराक और नकल व हमल के अखराजात में तेज़ी और यहाँ तक कि दारकूमत हवाना में घंटों तक बिजली की फराहमी बंद होने की भी इत्तलात मिली है। क़तर की मेज़बानी में अमेरिका और खलीजी अरब रियासतों की एक इलाक़ाई सलामती की 11 रोज़ा मशक़ ख़त्म हो गई है। क़तर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस मशक़ को अरब खलीज सिक्योरिटी 4 का नाम दिया गया था और इसमें कौंसल बराए खलीजी ताउन के रुकन ममालिक ने हिस्सा लिया। GCC ममालिक की सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने माहिर अमरीकी फोर्सेस के साथ मिलकर मशक़ में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक शरीक ममालिक के वज़राए दाखिला और सीनियर सिक्योरिटी हुकाम ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। मशक़ के दौरान 260 घंटों से ज़ायद तरबियती सरगर्मियाँ अंजाम दी गई, जिनमें 70 से ज़ायद मैदानी मंजरनामे शामिल थे। यह मशक़ एक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा है और सूरत-ए-हाल को मामूल पर लाने की सिफारती कोशिशें जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और रूस पर जोर दिया है कि वो जल्द से जल्द एक नए जौहरी मुआहदे पर दस्तखत करें। फ्रांसीसी खबरसां AFP के मुताबिक उन्होंने एक बयान में कहा है कि मौजूदा मुआहदा एक ऐसे वक्त में ख़त्म हो रहा है जिसे बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए निहायत तशवीशनाक कहा जा सकता है। न्यू स्टार्ट मुआहदा आज जुमेरात को ख़त्म हो रहा है, जिसके बाद रूस और अमेरिका दोनों अपने जौहरी हथियारों के ज़खायर पर आयद मुतअद्दिद पाबंदियों से बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। एंटोनियो गुटेरेस ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि आधी सदी से ज़ायद अरसे में यह पहली बार है कि हम एक ऐसी दुनिया का सामना कर रहे हैं जहां रूसी फेडरेशन और रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के स्ट्रैटेजिक जौहरी हथियारों पर पाबंदी की कोई भी हद मौजूद नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मज़ीद कहना था कि न्यू स्टार्ट और असला कंट्रोल करने के दीगर मुआहदे दुनिया भर के अफराद की सलामती के लिए बहुत बेहतर साबित हुए हैं।
सऊदी मीडिया फोरम 2026 को दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया इवेंट करार दिया गया है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कर लिया गया। अल अखबारिया के मुताबिक रियाद में सऊदी मीडिया फोरम 2026 की इफ्तिताई तकरीब में SRMG को 2 अवार्ड दिए गए। अल शर्क़ अल औसत के सहाफ़ी अब्दुल हादी हुबूत और सहाफ़ती मुकालमा, जबकि इख्तिसादिया के खालिद बदर को बेहतरीन मीडिया रिपोर्ट अवार्ड दिया गया। वज़ारत दिफा की फ़िल्म औजा को यौम तासीस पर बेहतरीन मीडिया, जबकि सयाहती तरक्की फ़ंड के प्रोग्राम विश समेत अन सऊदिया यानी सऊदी अरब के बारे में क्या सुना को अवार्ड का हकदार करार दिया गया। महमूद रमीही को बेहतरीन कॉलम निगार के अवार्ड दिया गया, जबकि LUMA AI कंपनी को मसनूई ज़हानत के ज़रिए बेहतरीन मीडिया मवाद तैयार करने पर अवार्ड से नवाजा गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान को तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान हो रहे नहायत अहम जोहरी मुज़ाकरात से कबल अपने ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची की जानिब से फ़ोन कॉल मौसूल हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने इख्तिलाफ़ात को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने की अहमियत पर गुफ्तगू की। इसके साथ साथ खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई ताकतों ने ईरान और अमेरिका के दरमियान इन मुज़ाकरात के लिए ज़ोर दिया था, जो जुमे के रोज़ ओमान में तय हैं। इन मुज़ाकरात का मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक किसी मुआहदे तक पहुँचना और खित्ते में एक और कशीदगी को रोकना है। सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के खसरुल यमामा में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का खैर मकदम किया। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक खसरुल यमामा में पहुंचे जर्मन चांसलर के लिए सरकारी तकरीब का भी इनेकाद अमल में लाया गया। बाज़ा वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बाज़ाब्ता मुलाकात की। मुलाकात में सऊदी अरब और जर्मनी के 2 तरफ़ा ताल्लुकात के पहलुओं, ताउन के शोबों और मुख्तलिफ शोबों में इनकी तरक्की के मौक़ों का जायज़ा लिया गया। हालिया इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी बात की गई। इस मौके पर वज़ीर तौनाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान, वज़ीर मुमलिकत और काबीना के रुकन शहज़ादा तुर्की बिन मोहम्मद बिन फ़हाद, रियाद रीजन के नायब गवर्नर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अज़ीज़, नेशनल गार्ड के वज़ीर शहज़ादा अब्दुल्ला बिन बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ और वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान समेत दीगर वज़रा और ओहदेदार मौजूद थे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बेटों ने हुकूमत पर इन्हें जानबूझकर वीज़ा जारी न करने का इल्ज़ाम लगाया। दोनों अडियाला जेल में कैद अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में कासिम और सलमान ने लिखा कि वालिद से मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान का दौरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हें गुज़िश्ता 914 दिनों से कैद तन्हाई में रखा गया। इनकी सेहत अच्छी नहीं है, इन्हें आज़ादाना मेडिकल केयर तक रसाई हासिल नहीं दी जा रही है। कासिम खान ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकाम दानिस्ता तौर पर वीज़े नहीं दे रहे हैं। इससे कल कोई नाकाबिल तनसी नुकसान हो। उन्होंने हुकूक़ इंसानी तंजीमों और हुकूमतों से इस हवाले से आवाज़ उठाने की अपील भी की है।